नजराना मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 77वें यौम जमहूरिया के मौके पर कौम से किया खिताब। आवाम को दी यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। दिल्ली में यौम जमहूरिया के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मरकजी हुकूमत ने पद्म अवार्ड्स का किया ऐलान। फिल्म अदाकार धर्मेंद्र, जेएमएम के बानी शिबू सोरेन बाद अजमर्ग अवार्ड के लिए मुंतखब। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के तर्ज अमल पर फिर उठाए सवाल। कहा बीजेपी के हक में काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। राहुल गांधी ने उठाया फजाई आलूदगी का मसला। शहरियों से आवाज भारत की से जुड़ने और तजुर्बात शेयर करने की अपील की। कड़पा जिले में तबलीगी जमात का 3 रोज़ा इज्तिमा आज इख्तिताम को पहुंचा। उलमा इकराम ने मुसलमानों को कुरान और हदीस के बताए हुए तालीमात पर अमल करने पर दिया जोर। और अब खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 77वें यौम जमहूरिया के मौके पर कौम से खिताब किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कौमी यकजहती की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मुल्क की वहदत और सालमियत को मजबूत बनाने की हर कोशिश काबिल तहसीन है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल 7 नवंबर से कौमी तराने वंदे मातरम की 150 साल मुकम्मल होने की मुनासिबत से मुल्क भर में तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि वंदे मातरम हिंदुस्तानी के दिल में हुब्बुल वतनी के जज्बात को बेदार करती है। देश और विदेश में रहने वाले हम भारत के लोग उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाने जा रहे हैं। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। गणतंत्र दिवस का पावन पर्व हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य में देश की दशा और दिशा का अवलोकन करने का अवसर होता है। स्वाधीनता संग्राम के बल पर 15 अगस्त 1947 के दिन से हमारे देश की दशा बदली। भारत स्वाधीन हुआ। हम अपनी राष्ट्रीय नियति की निर्माता बने। 26 जनवरी 1950 के दिन से हम अपने गणतंत्र को संवैधानिक आदर्श के दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। उसी दिन हमने अपने संविधान को पूरी तरह से लागू किया। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि उपनिवेश के विधि विधान से मुक्त हुई और हमारा लोकतंत्रात्मक गणराज्य अस्तित्व में आया। हमारा संविधान विश्व इतिहास में आज तक के सबसे बड़े गणराज्य का आधार ग्रंथ है। हमारे संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श हमारे गणतंत्र को परिभाषित करते हैं। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीयता की भावना तथा देश की एकता को संवैधानिक प्रावधानों का सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे राष्ट्र का एकीकरण किया। पिछले वर्ष 31 अक्टूबर को कृतज्ञ देशवासियों ने उत्साहपूर्वक उनकी 150वीं जयंती मनाई। उनकी 150वीं जयंती के पावन अवसर से जुड़े स्मरण उत्सव मनाए जा रहे हैं। ये उत्सव देशवासियों में राष्ट्रीय एकता तथा गौरव की भावना को मजबूत बनाते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक हमारी प्राचीन सांस्कृतिक एकता का ताना बाना हमारे पूर्वजों ने बुना था। राष्ट्रीय एकता के स्वरूपों को जीवंत बनाए रखने का प्रत्येक प्रयास अत्यंत सराहनीय है। पिछले वर्ष
7 नवंबर से हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष संपन्न होने के उत्सव भी मनाया जा रहा है। भारत माता के दैवी स्वरूप की वंदना का ये गीत जन मन में राष्ट्र प्रेम का संचार करता है। राष्ट्रीयता के महाकवि सुब्रमण्य भारती ने तमिल भाषा में वंदे मातरम येनवम अर्थात हम वंदे मातरम बोले इस गीत की रचना करके वंदे मातरम की भावना को और भी व्यापक स्तर पर जनमानस के साथ जोड़ा। दिल्ली में योम जमहूरिया परेड की तमाम तर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मरकजी तकरीब कर्तव्य पथ पर होगी। तकरीबात में आवाम की आसानी से शिरकत को यकीनी बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ट्रैफिक के खुसूसी इंतजाम किए। परेड में मुल्क की सकाफत के मुनफरिद इम्तजाज, इसकी फ़ौजी ताकत और उसकी शानदार विरासत की नुमाइश की जाएगी। योम जमहूरिया के ज़िम्न में लाल किले के अतराफ़ और कनाफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हुक्काम के मुताबिक आवाम की हिफाजत और पुरअमन रिपब्लिक डे की तकरीबात को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी निगरानी बढ़ा दी गई है। योम जमहूरिया के ज़िम्न में पार्लियामेंट और इंडिया गेट को रोशनियों से रोशन किया गया है। योम जमहूरिया के ज़िम्न में वाराणसी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर में दाखिल होने वाले तमाम रास्तों पर सख्त चेकिंग की जा रही है और मुख्तलिफ जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक वाराणसी में सिक्योरिटी के इंतजाम को मजीद मजबूत बनाया गया ताकि शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। देखिए, कल 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस का जो हमारा वो है पर्व है, उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में जो कमिश्नरेट वाराणसी में और हमारे वर्मा जोन में हम लोगों ने लगातार जो है अलग अलग बिंदुओं पे चेकिंग करा रहे हैं। संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करा रहे हैं। साथ ही साथ होटल जो है, ढाबे हैं, वहाँ पे भी हम लोगों की जो टीमें हैं वो जा के देख रही हैं कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कोई छुपा हो। चूँकि 2-3 दिन की लगातार छुट्टियाँ पड़ गई, इसमें काफ़ी भीड़ भी आ रही है। काशी मारूफ मुसन्निफ और सीनियर सहाफ़ी मार्क टोली का नई दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो 90 साल के थे। अपनी सहाफ़त के लिए मुतादिद कौमी और बैनुल-अक़वामी अवार्ड जीतने वाले मार्क टोली कुछ अरसे से बीमार थे और गुज़िश्ता एक हफ्ते से साउथ दिल्ली के साकेत में वाक़ मैक्स अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मारूफ सीनियर सहाफ़ी मार्क टोली के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इज़हार किया। अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि वो सहाफ़त की एक अजीम और बावक़ार शख्सियत की दुनिया से रुखसत हो जाने पर बेहद अफसुर्दा हैं, जबकि दीगर शख्सियतों ने मार्क टोली के इंतकाल पर अपने गहरे दुख का इजहार किया है। मरकजी हुकूमत ने 2026 के पद्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया है। अवार्ड्स की फहरिस्त योम जमहूरिया से एक दिन कबल जारी की गई। इन अवार्ड्स में 5 पद्म भूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स शामिल हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबेजात में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वालों को अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया, जिसमें बॉलीवुड के लिए खिदमत अंजाम देने वाले फिल्मी अदाकार धर्मेंद्र को आर्ट्स के मैदान में बाद-ए-अज़मर पद्म विभूषण का ऐलान किया गया और मशहूर फिजिशियन डॉक्टर नूरी दत्तात्रेय को पद्म भूषण के लिए मुंतखब किया गया, जबकि जेएमएम के बानी शिबू सोरेन को बाद-ए-अज़मर पद्म भूषण से नवाजा गया है और गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले फनकार धार्मिक लाल चुन्नी लाल पांड्या को पद्मश्री अवार्ड 2026 के लिए मुंतखब किया गया है। आज समय में जो मिला मुझे आनंद इसलिए हुआ कि हमारे पूर्व जो ब्रह्मानंद महाकवि हो गए, ये गुजराती भाषा की समृद्धि जो हीन भाषा थी तो उसमें मन में लग गया, तो उसने ये पगड़ी नहीं पहनूं ऐसी प्रतिज्ञा की। फिर ये गुजराती भाषा साहित्य की भाषा उसने प्रेमानंद ने बनाई। तब से यानी प्रेमानंद ने प्राचीन आख्यान पौराणिक आख्यानों। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मुमताज़ प्रोफेसर डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल को पद्मश्री अवार्ड 2026 से नवाजने का ऐलान किया गया है। रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल को ये एजाज़ मौलिक बीमारी के इलाज में इनकलाबी खिदमात के एतराफ़ में दिया जा रहा है। पद्मश्री अवार्ड के लिए नाम के ऐलान के बाद प्रोफेसर श्याम सुंदर अग्रवाल ने हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा किया। पहले बार मुंह से खाने वाली दवा, पहले सब सुई लगती थी, कालाजार का हमने पता लगाया और 2002 में ये
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूवल दिया, DCGI ड्रग कंट्रोलर ने, और ये प्रोग्राम में आ गई 2005 में। 2005 में इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश ने एक प्रोग्राम जिसको हम लोग कालाजार एलिमिनेशन प्रोग्राम कहते हैं, वो शुरू किया। तो चूंकि अब ये पॉसिबल था कि गांव में भी आप वो फिंगर प्रिक वाला प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे होता है, फिंगर प्रिक से करके और मुंह से दवा दे दीजिए, तो गांव में भी हो सकता था। तो अब चूंकि 28 दिन देना था, तो उसकी अपनी समस्या है, मैं नहीं जाऊंगा उसमें। जम्मू कश्मीर की अदबी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर है। मारूफ अदीब और दानिश्वर प्रोफेसर शफी शौक को इस साल के पद्मश्री अवार्ड से नवाजे जाने का ऐलान किया गया। प्रोफेसर शफी शौक ने इस एजाज़ पर खुशी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इन्हें इससे कबल साहित्य अकेडमी, स्टेट अकेडमी और रियासती हुकूमत के कई मोतबर अवार्ड मिल चुके हैं, मगर पद्मश्री एक मुनफरिद एजाज़ है। Yes, it's a moment of great honor for me, pleasure for me that my name occurs on the list of this year's Padma Shri awardees. I have received so many awards, including Sahitya Academy prestigious award, State Academy Award, and State Government Award. But since this award is an honor to me, because my work, not only 45 books but 106 books in English, Hindi and Kashmiri. So all these books are widely popular among the reading audience. I'm really amazed to know that even administration takes cognizance. केरला के तिरुवनंतपुरम में वज़ीर आला पिनराई विजयन ने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स तकसीम किए। इस तकरीब में फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर साल भर की बेहतरीन सिनेमा खिदमात को एजाज़ से नवाजा गया। സാഹസലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, 2024 കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകളും കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പരമോന്നത ചലച്ചിത്ര ബഹുമതിയായ JC ഡാനിയൽ പുരസ്കാരവും ഈ വേദിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. സിനിമയുടെ 35 मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने फिर इलेक्शन कमीशन पर सख्त इल्ज़ामात आयद किए। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मफाद में काम करते हुए अपोजिशन को कुचल रहा है और मुल्क की जमहूरियत की बुनियाद को नुकसान पहुंचा रहा है। नेशनल वोटर्स डे के मौके पर इलेक्शन कमीशन की तकरीबात को ममता बनर्जी ने एक अलमनाक तमाशा करार दिया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी जामे नज़रसानी इंतहाई उजलत में की जा रही है और आवाम से इनके वोट का हक छीना जा रहा है। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने रियासत में इंसदाद तजावुज़ात मुहिम पर वजाहत दी। इन्होंने कहा कि सिर्फ बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को ही बेदखल किया जा रहा है। इन्होंने वाज़ेह किया कि आसाम के मुकामी बाशिंदे को बेदखल करने का कोई सवाल ही नहीं होता। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला ने इस हवाले से तीखे तबसरे किए। गुवाहाटी के अतराफ पहाड़ी इलाकों में मुजवज़ा इन्हदामी कार्रवाइयों की खबरों को इन्होंने अफवाह करार दिया। মই বহু দিনৰ পৰা অসমৰ ৰাইজক কৈ আছো, USDMটো হৈছে জাল আৰু প্ৰবঞ্চনাৰ এটা থলী। যেতিয়া বিতৰ্ক হৈছিলে তেওঁ কি কৈছিলে যে যিটো তেওঁৰ টম্ব আছে বোলে লাগিলে মই টম্বটো ভাঙি দিম, আজিলৈকে ভাঙিলে জানো? গতিকে অসমত যিসকল ব্যক্তিয়ে USDMক ছাপোৰ্ট কৰে তেওঁলোকে এটা কথা বুজিব যে এই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত OBC সার্টিফিকেট নকল কৰি লোৱাৰ অভিযোগ আছে। দ্বিতীয়তে এই ব্যক্তিজনে মেডিকেল এডমিশনত জাল আৰু জুৱা চুৰি কৰাৰ অভিযোগ আছে। তেওঁৰ লগত থকা যিগৰাকী মহিলা, সেই কালি লগে লগে ৱেবছাইটৰ পৰা তেওঁৰ নাম তাম গুচাই দিছে। সেই মহিলা कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मुल्क भर के शहरियों से फ़ज़ाई आलूदगी के असरात पर अपने तजुर्बात सामने लाने की अपील की। इन्होंने कहा कि फ़ज़ाई आलूदगी अब सिर्फ माहौलियाती मसला नहीं रही, बल्कि ये सेहत आमा और मईशत दोनों के लिए एक संगीन चैलेंज बन चुकी है, जिसका बोझ रोज़ाना करोड़ों आम हिंदुस्तानी बर्दाश्त कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर जारी अपने पैगाम में कहा कि फ़ज़ाई आलूदगी की कीमत मुल्क अपने शहरियों की सेहत और मुआशी नुकसानात के
सूरत में अदा कर रहा है। बिहार के पटना में राष्ट्रीय जनता दल कौमी अमला की मीटिंग हुई। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तेजस्वी यादव को कारगुजार सदर मुंतखब कर दिया। इस फैसले को पार्टी के मुस्तकबिल की हिकमत अमली और तंजीमी इस्तेहकाम के समत एक अहम कदम माना जा रहा है। इजलास में RJD के जनरल सेक्रेटरी भोला यादव ने तेजस्वी यादव को कारगुजार सदर बनाने की तजवीज़ पेश की, जिसकी कौमी अमला के तमाम अरकान ने तायद की। इस मीटिंग में सदारत पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने की। इजलास में राबड़ी देवी, मीसा भारती, संजय यादव समेत पार्टी के कई अहम कायदीन ने शिरकत की। देखिए, तेजस्वी जी पिछले 15 साल से पार्टी में एक पार्टी के संगठन में सामान्य कार्यकर्ता के तहत काम कर रहे थे पिछले 15 साल से, और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तमाम प्रदेशों से आए हुए प्रदेश अध्यक्षों ने और हमारे सभी वरीय नेताओं ने उनको ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है। और श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हम अपने 15 वर्षों के एक सामान्य कार्यकर्ता के अनुभव के आधार पर और जो गवर्नेंस में RJD की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग पर मरकजी वजीर जीतन राम मांझी ने रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये पार्टी का दाखिली मामला है और ये इनका ख्याली तस्वुर है कि वो रियासत बिहार में तरक्की कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि मेरी राय में RJD कभी भी आगे बढ़ने में कामयाब नहीं हो पाएगी। एक शायर है कि बहुत देर कर दिया हुजूर आते आते, ये पहले उनको सोचना चाहिए था। आज सोच रहे हैं तो अब होत पाती चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतात होत क्या। अब तो मामला साफ हो गया। वो आगे 5 बरस के बाद देखें तो अच्छा है, अच्छा ही है। अलग होकर के वो काम करेंगे तो कुछ बने, उनका अंदरूनी मामला है, जो परिस्थिति उनका है और जो घिरे हुए हैं लोगों से और जो उनका आइडिया है बिहार के बारे में, मैं समझता हूँ कि वो कभी आगे। राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर तेजस्वी यादव को पार्टी का कौमी वर्किंग सदर मुंतखब किया गया। इस फैसले पर जनता दल यूनाइटेड के लीडर गुलाम रसूल बलियावी ने रद्दमल जाहिर किया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि राष्ट्रीय जनता दल एक ख़ानदानी जमात बनकर रह गई है। इन्होंने कहा कि RJD में क़यादत का फैसला ख़ानदानी बुनियाद पर किया जाता है। वहाँ चुनाव तो होना नहीं है। आज तक उस पार्टी में कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो तो बताइए। जनता दल यूं ही एक ऐसी पार्टी है जहां बिरादरी और वंशवाद की परंपरा अब तक किसी ने देखा क्या। आदरणीय ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, माननीय संजय झा जी अभी वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आदरणीय शरद यादव जी रहे, तो RJD की बात क्या करना है। कोई वो साहसी काम जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में नकल करने के लायक हो वो किए होते तो। कड़पा ज़िले में मुनक़िद होने वाला तबलीगी जमात का 3 रोज़ा इज्तिमा आज इख्तिताम को पहुँचा। इस इज्तिमा में आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटक से हज़ारों तबलीगी जमात के अरकान और मुसलमानों ने लाखों की तादाद में शिरकत की। इस इज्तिमा के मौके पर उलमा इकराम ने खिताब किया और मुसलमानों को कुरान और हदीस के बताए तालीमात पर अमल करने पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि कुरान और हदीस की तालीमात पर अमल करने से ही दुनिया आखिरत में कामयाबी मुमकिन है। इज्तिमा के आखिरी रोज़ रिक़्क़त अंगेज़ दुआ की गई। आंध्र प्रदेश अक़लियती उमूर के वज़ीर NMD फ़ारूक, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद शरीफ, अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन मौलाना मुश्ताक और अब्दुल कादिर, तबलीगी जमात कड़पा के अमीर और तबलीगी जमात के दीगर कायदीन ने इंतज़ामात की निगरानी की। इज्तिमा के लिए हुकूमत की जानिब से वसी तर इंतज़ामात किए गए थे ताकि इज्तिमा के लिए आने वाले लोगों को कोई तकलीफ न पहुँचे। मैं मोहम्मद नासिर हुसैन संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जो इकरा ग्रुप ऑफ स्कूल का चेयरमैन हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इज्तिमा को कल रात में आना हुआ है। कल रात से लेकर अब जो पब्लिक देख रहे हैं, एक बंदगान खुदा अल्लाह की वहदानियत को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मोहब्बत रखकर अपनी इस्लाह, अपनी तरबियत की भूख में कितने बेचैन हैं। इस सिलसिले में एक बड़ा मजमा जो 40 साल के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी ईमान की, अपने आमाल की फ़िक्र में लोग यहाँ
तड़प आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मजमा जो 12 लाख से ऊपर है, लेकिन किसी को कोई तकलीफ़ नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई परेशानी ना खाने में ना रहने में, किसी को कोई तकलीफ़ भी नहीं है। अल्लाह इन खिदमत करने वालों को, इन आने वालों को अल्लाह सबको सेहतमंद रखे और जाना भी आसान करे और अल्लाह सबकी हिदायत और इस्लाह के फैसले करे और अमन व अमान हमारे मुल्क में। इसके ज़रिए से तो दुआ होंगी कि सारे मुल्क में अल्लाह अमन व अमान को बाकी रखे, हर सारा मुल्क हमारा तब तक दुनिया बाकी रहे, सुकून और शांति के साथ रहे। ये दुआ भी होगी इंशाअल्लाह आज इज्तिमा में। दीनी इज्तिमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शिरकत का मौका इनायत फरमाया। हम खुशकिस्मत समझते हैं सरजमीन आंध्र प्रदेश पर हम जो है तेलंगाना हैदराबाद संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट पटनचेरू से, मेरा नाम मोहम्मद नाहिद है कादी पटनचेरू। लेकिन यहाँ की आवाम जो आने का जो सरों का समंदर जो देखने को मिल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र है। अमन अमान के साथ ना बिला मज़हब व लिहाज यहाँ पे मोमिन भाई भी हैं, गैरों का भी ताउन है। और ख़ास तौर से मैं तहे दिल से मुनसिफ चैनल का, मुनसिफ टीवी का, मरहूम जनाब केएल के खान लतीफ़ खान साहब का भी, वो जो पेपर न्यूज़ टीवी चैनल छोड़ के गए हैं, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का 3 रोज़ा इज्तिमा के मौके पर आज इख्तिताम का दिन है। इस मौके पर आज सुबह से ही शहर कड़पा के पूरे रास्ते इज्तिमा की तरफ चल पड़े हैं। आज सुबह की फजर की नमाज के बाद से ही आप देख सकते हैं लोग हज़ारों की तादाद की बजाय लाखों की तादाद में इज्तिमा गाह की तरफ रवाना हो रहे हैं। और सुबह से ही इतनी भीड़ देखी जा रही है कि बसें, कारें, ट्रकें और ऑटो भर भर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ से तकरीबन इज्तिमा का 3 किलोमीटर दूरी पे है, वहाँ पे 3 किलोमीटर तक लोग अपने पैदल सफ़र कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में लोग इज्तिमा की तरफ जा रहे हैं। जब तक कि इस इज्तिमा के जिम्मेदारों का मानना है इस इज्तिमा में तकरीबन 5 से 6 लोग जमा होंगे, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि तकरीबन 7 से 8 लाख लोग जमा हो चुके हैं। अब एक ही ज़ुबान पे है कि इस तरह के इज्तिमात और जो भी है वो यहाँ पे साल में या 2 साल में एक बार मुनक़द करे। तकरीबन 4 साल का अरसा हो जाने के बाद यहाँ पे लोग बहुत से दुश्वारियाँ और बड़ी ही खुशी का माहौल देखा जा रहा है। कैमरामैन अली के साथ सरदार, मुनसिफ टीवी कड़पा। हैदराबाद में हज 2026 के लिए पहला तरबियती ओरिएंटेशन कैंप ओल्ड मलकपेट के हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुआ। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बयाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा की क़यादत में ये नज़्म किया गया था। इस प्रोग्राम का मकसद आज़मीन को मनासिक हज और सफरी इंतज़ामात से मुतल्लिक़ रहनुमाई फराहम करना था ताकि इनका सफ़र मकबूल हो, सहूलत बख्श हो और रूहानी तौर पर बामकसद बने। कैंप में वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, शेखुल जामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, तेलंगाना हज कमेटी के अराकीन मोहम्मद मुजीबुद्दीन और मोहम्मद लईक, मलकपेट कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। आज़मीन ने बड़ी तादाद में इस तरबियती नशिस्त में हिस्सा लिया और मनासिक हज के अलावा इंतज़ामात से मुतालिक तफसीली मालूमात भी हासिल की। उनके लिए एक अभी लर्निंग प्रोग्राम है, उनके लिए जो भी वहाँ पे जैसे अरकान है, जो भी करना है उनको सिखाए जाएंगे और जो ट्रेनिंग होगी और डिफरेंट लोग आके उनको हर चीज़ बताएंगे। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मेरे ख्याल में और लोग सीखना चाहिए और इंशाल्लाह इसकी अगर इसके ऊपर फॉलो करेंगे तो हज उनका बहुत आसानी से निकल जाएगा। हज 2026 का पहला ट्रेनिंग कैंप था और हज़ारों की तादाद में आज़मीन ने शिरकत की और हमारे वज़ीर अक़लियती बहबूद जनाब अज़हरुद्दीन साहब ने शिरकत की और जनाब हज़रत अल मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब अमीर जामिया निज़ामिया ने भी बहुत अच्छा बयान किया। यहाँ पर आज़मीन को 2 बात बताई गई है कि एक उनका हज सही हो। हज सही होने का मतलब यह है कि उनके मनासिक सही तरीक़े से अदा हों। दूसरा, उनकी सेहत सही रहनी चाहिए। गए साल हमने तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने हज के लिए पहला ख़दम रखा क्योंकि आखिरी दिनों में 2 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक चलना पड़ता है, वो चलने की आदत डालें। और ख़ास तौर पर हुकूमत तेलंगाना, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की नुमाइंदगी जब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स और सेंट्रल हज कमेटी को करें हम कि जैसा कि 150 पे खलील इंस्पेक्टर और 4000 आदमी करीब बाकी हैं, उनके लिए भी स्पेशल कोटे के लिए लिखा गया है। अल्लाह की बारगाह में उम्मीद है कि इस साल जितने भी 1000 लोग यहाँ से दरख्वास्त दिए हैं हम सबको भेजने की कोशिश। आखिर में नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ
डॉक्टर और तो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 77वें योम जमहूरिया के मौके पर कौम से किया खिताब, अवाम को दी योम जमहूरिया की मुबारकबाद। दिल्ली में योम जमहूरिया के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मरकजी हुकूमत ने पद्म अवार्ड्स का किया ऐलान। फिल्म अदाकार धर्मेंद्र, जेएमएम के बानी शिबू सोरेन बाद अज मर्ग अवार्ड के लिए मुंतखब। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के तर्ज अमल पर फिर उठाए सवाल, कहा बीजेपी के हक में काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। राहुल गांधी ने उठाया फजाई आलूदगी का मसला, शहरियों से आवाज भारत की से जोड़ने और तजुर्बात शेयर करने की अपील की। काड़पा जिले में तबलीगी जमात का 3 रोज़ा इज्तिमा इख्तिताम को पहुंचा। उलमा इकराम ने मुसलमानों को कुरान और हदीस के बताए हुए तालीमात पर अमल करने पर दिया जोर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।